स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय और आज जो बेटा अपना अगला लेक्चर है सेट्स का +1 क्लास का, जो अपनी एक्सरसाइज है बेटा 1.4। देखो बेटा मैंने 1.5 जो एक्सरसाइज 1.4 है वो बेटा मैंने वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया है। तो बेटा जो अपनी एक्सरसाइज है 1.5 उसको हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बेटा। देखो एक एक क्वेश्चन को पढ़कर एक और क्वेश्चन को समझकर जो कहना चाह रहे हैं, कल हमने वेन डायग्राम में किया था उसको क्या कर देंगे, उससे अकॉर्डिंग हम बेटा सोल्व करेंगे। तो क्या क्वेश्चन था बेटा अपना ध्यान से देखिए। तो बेटा अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन करते हैं, उसका ध्यान से पढ़ते हैं, एक बातों को पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्लीज क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को जितने भी आए इन क्वेश्चन को हम बाय फॉर्मूला और बाय वेन डायग्राम दोनों तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो बेटा इन क्वेश्चन को करते समय एक ही बात को याद रखना कि सबसे पहले हमारे स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल लास्ट तक जो क्वेश्चन है ना उसको डिटेल से समझो, कहना क्या चाह रहा है, पूछ क्या रहा है, देर क्या रहा है, बस समझ में आ गई। चलो हमने क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स। तो हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, एक्स और वाई दो सेट दिए हुए हैं। एक्स यूनियन बी हैज 50 एलिमेंट। जो यूनियन मैंने बताया था बेटा दोनों में जो कंप्लीट विदाउट रिपीटेशन, दोनों के विद एक ऐसा सेट दोनों के सारे एलिमेंट हो और विदाउट रिपीटेशन वाला, और सारे कितने एलिमेंट है बेटा उसके अंदर है 50 यानी 50 एलिमेंट्स है। मीन्स नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितने हैं अपने पास बेटा 50। यहाँ तक बात समझ में आएगी। आगे क्या करे, x हैज द 20 एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट्स दे रखे, नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे, x के कितने एलिमेंट दे रखे बेटा 28 एलिमेंट दे रखे। ऐसे क्या कह रहे, y हैज द 32 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ जो y एलिमेंट है वो कितने हैं बेटा 32। हाउ मेनी एलिमेंट डज x यू इंटरसेक्शन y। क्या कह रहा है कि x इंटरसेक्शन y के अंदर कितने एलिमेंट है। जब हमने वेन डायग्राम स्टडी किया था तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था बेटा। फॉर्मूला क्या लिखवाया था, मैं पहले बाय फॉर्मूला से करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। बाय फॉर्मूला से कैसे करवा रहा हूँ, जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी है वो किसके बराबर बताया था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बी। देखो बेटा हमें यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। जब मैंने बताया था कि यहाँ से इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाले, इसे एक फॉर्मूला और बनाया था बेटा, क्या इसको इधर लेके आ जाओ और इसको उधर, माइनस की टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी बेटा, इज इक्वल टू अपने पास नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो ये प्लस में है, इसको उधर करके लेके जाएंगे तो बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का, ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन बी निकाल, अच्छा ए यूनियन बी। तो ध्यान से देखो बेटा अपने पास नंबर ऑफ ए कितने एलिमेंट, सॉरी आप ये फॉर्मूला था। अब हमारे पास ए की जगह तो क्या रिप्लेसमेंट है बेटा, ए की जगह क्या यूज कर रखा हमने एक्स, और बी की जगह क्या रिप्लेसमेंट है बेटा, बी की जगह हमारे पास क्या है वाई। जहां पे ए है वहां पे क्या पुट कर दिया हम, जैसे नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ बी सॉरी वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। तो ध्यान से देखो बेटा, सॉरी यहाँ भी इंटरसेक्शन है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स के अंदर कितना बेटा 28 प्लस यहाँ पे 32 माइनस यूनियन के अंदर 50। तो बेटा मैंने ऐड किया था यहाँ पे 60 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा 10। तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई है उसके अंदर कितने एलिमेंट है बेटा 10। ये बात समझ में आ गई पक्का। ये तो हमने बेस किया। आगे देखो हमने जो फॉर्मूला किया, आप सीधा फॉर्मूला कर लेते हो तो और भी अच्छी बात है, आप इसको इस झंझट को करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास ये फॉर्मूला याद है तो आप सीधा रिप्लेसमेंट करके कर सकते हो। अब हम करते हैं बेटा वेन डायग्राम से। देखो आप वेन डायग्राम कहाँ यूज करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। वेन डायग्राम का मतलब होता है कि हम उस क्वेश्चन के अंदर समय कम लगाए।
जब हम कोई कंपटीशन टेस्ट देते हैं तो इसकी इस तरीके से करोगे तो बेटा आपको फॉर्मूला आपके याद रहे या नहीं रहे, या फिर फॉर्मूला भी याद है फिर भी आप उसके अंदर टाइम लगा दोगे, कम से कम 1-1.5 मिनट यूज उसके अंदर लगा दोगे, फिर उसके अंदर आप आंसर निकालोगे। लेकिन आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड, जो और भी ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1 मिनट का एक क्वेश्चन मिलेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेन डायग्राम को देखो बेटा, मैं समझाने के लिए करूँ तब तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि मात्र 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या करें वेन डायग्राम, तो हमें एक बात का पता है, यूनियन है। क्या करें, 2 सेट है ए यूनियन बी, तो अपने पास ये 2 सेट हो गए, ये अपने पास एक्स सेट है, ये अपने साथ वाई सेट है। इस कंप्लीट के पास कितने हैं, इन दोनों के पास दोनों को मिला के कितने एलिमेंट है अपने पास, 50 एलिमेंट है। इस बात का हमें पता है। अब क्या कह रहे हैं बेटा, जो अकेला 28 है, अकेला 28 है, लो भी इस अकेले के पास 28 है, इस अकेले के पास 32 है, इन दोनों के, इसके पास 28, इसके पास 32। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये कह रहे हैं कि दोनों के पास 50 है, दोनों के पास है 50, हम इन दोनों से मिलाते हैं भाई, तो इसके पास 28। कुछ ऐसे तो ये एलिमेंट है भाई, जब ए ने काउंट किया जब भी आ गया, बी ने काउंट किया जब भी आ गया, यानी 2 बार जुड़ गए, तो एक बार तो हमने माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब दो टोटल हमने वैसे ऐड किया तो कितने हो गए बेटा, 60 हो गए। 28 ये 32 हो गए ना। हमें ये पता है जो अपने पास टोटल कितने, टोटल अपने पास इन दोनों वैसे तो सेट है, लेकिन यहाँ पे टोटल देख कितने रखे हैं, 50। 10 कौन बच गए, 10 वो बच गए जो 2 बार रिपीटेशन, 2 बार जुड़ रहे हैं। ये बात समझ में आई भाई। अपने पास देखो 28 बच्चे इसके पास थे, 28 एलिमेंट, 32 एलिमेंट इसके पास, तो अपने पास टोटल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन दोनों के पास कितने होने चाहिए, ये 50 वो एलिमेंट है जो नॉट रिपीटेशन नहीं है, लेकिन अपन सारा रिपीटेशन भी नॉन रिपीटेशन भी सारा मिला के कितना हो गया अपना गणे 28 और 32 सेट। देख रिपीटेशन इसका अंदर मतलब कुछ एलिमेंट रिपीटेशन हो रहे हैं, कुछ एलिमेंट रिपीटेशन हो रहे हैं। अपन विदाउट देखो अपने पास क्वेश्चन क्या होगा, रिपीटेशन है, नॉन रिपीटेशन को जोड़ के टोटल बढ़ जाएगा। रिपीटेशन का मैं घटा दूं, सॉरी नॉन रिपीटेशन का घटा दूं, टोटल अपना 60 आया, नॉन रिपीटेशन 50 आया, कितना बच गया अपना गणे। तो इसका मतलब जो यो है कितना बच गया, ये तो अपना इंटरसेक्शन था, वो हमने क्या, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, वो उस देखो इसके अंदर आप इससे यूज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगला जो क्वेश्चन है ना उसमें इस ट्रिक से आप जो करोगे ना वेन डायग्राम से, वो आसान पड़ेगा। देखिए कैसे, जो बेटा अगला क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी 2 सेट के रखे हैं, सच दैट जो नंबर ऑफ ए एलिमेंट, ए के जो एलिमेंट कितने बेटा 35, जो गिवन आप उस बात को लिख लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन, उसके साथ हमने क्या लिख दिया, गिवन। नंबर ऑफ जो ए है वो कितना आ गया बेटा अपने पास 35, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 11, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कितना है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, कौन सा सेट है ये, यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो बेटा अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ बी माइनस ए। वैसे जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो इन दोनों का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। देखो मैं सबसे पहले आपको ना फॉर्मूले से करा रहा हूँ, उसके बाद आपको वेन डायग्राम से करूँगा। फॉर्मूला क्या लगाया था, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला पढ़ा था हमने, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस बी को कैसे लिखा, ये बात ध्यान दीजिए। तो हमने एक बात पढ़ी बेटा, नंबर ऑफ, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या पढ़ा था भाई, यूनियन में से ए को माइनस कर दो, ये पढ़ा था ना। तो सॉरी यूनिवर्सल में से ए को माइनस, अपने पास जब ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ यूनियन है, यूनिवर्सल है, उसमें से नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर दो। इसका मतलब यही है ना, बात समझ में आ गई। चलो मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ बेटा, इस फॉर्मूले का यूज करके मैं ये माइनस की टर्म है इधर लेके आऊंगा तो किसकी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ए, देखो मैंने इसको इधर लिया, इसको वहां गया, क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस ये प्लस में होता जाएगा,
माइनस में भाई ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इससे ये फॉर्मूला समझ में है। अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ से, ए यूनियन बी फाइंड आउट कर रहे हैं, यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट कितना था बेटा अपना, यूनिवर्सल सेट 57। अच्छा इसका ये कितना बेटा, कितना आ गया अपने पास 40। ये बात समझ में आ गई। अब निकालते बेटा ए। तो देखो हमें एक बात का पता है क्या, ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें क्या चाहिए, केवल बी चाहिए ना, इन दोनों टर्मों को इधर ले आओ। तो ये कितना अपने पास 40, नंबर ऑफ ए कितना है 35 प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 11। तो पहले तो इनको माइनस कर दो, 40 बराबर बेटा माइनस कर दीजिए, कितना बच गया 24, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो नंबर ऑफ बी कितना बचेगा 16 बचेगा नहीं 24, 40 माइनस, बात समझ में आ गई। अब देखो ये तो हमारा कितना आ गया 16 आ गया। तो अभी क्या निकाले, ए माइनस बी निकाले। फॉर्मूला हमने ये दे रखे हैं, नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालते हैं बेटा। नंबर ऑफ ए कितना अपने पास 35 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 11, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, ठीक है। तो जो अपना नंबर ऑफ बी माइनस ए, तो बी फॉर्मूला क्या बेटा, नंबर ऑफ बी कितना आया अपने पास 16 माइनस 11 कितना आ गया 5। तो ये तो बेटा अपना नंबर ऑफ बी और नंबर ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो बेटा अपना देखो हमने बेसिक से किया था, फॉर्मूले से किया था, अब करते हैं वेन डायग्राम। तो हमें बस अपना जो पेन पेंसिल है हम केवल डायग्राम बनाने के लिए यूज करेंगे, डायग्राम बनने के बाद सीधा हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया, ये यूनिवर्सल सेट है भाई, इसके अंदर 2 सेट है। अब एक बात देखो, एक बार इस दोनों सेट को भूल जाओ, कंप्लीट कितना यूनिवर्सल सेट है, इसके पास कितने एलिमेंट है 57 एलिमेंट है, 57 एलिमेंट। अब क्या करें, ये जो पहला वाला ये ए है, ये दूसरा वाला बी, पहले वाले के पूरे के यहाँ भी सारे एलिमेंट मिला के कितने हैं भाई, जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी, जितने भी एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट है 35 एलिमेंट है। ये बात समझ में आ गई। चलो अब ये था। अच्छा और क्या कह रहे, जो ये कॉमन है ये कितना एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन भी, इन दोनों में 11 एलिमेंट है। बस समझ में आ गई। अब ये क्या कर रहा है, जब इसके पास 11 है, ध्यान से सुना, इसके पास 11 है तो सारे 35 है, तो बिना कॉमन वाले कितने बच गए भाई, सारे तो अपने पास 35 है, एक है 11 बंदा वे 11 एलिमेंट वे है जो कॉमन है, बिना कॉमन वाला कितना बच गया 24 बच गया कि नहीं। ये भाई जब तो ये 35 बना, सारे एलिमेंट में 24, ये 11 ये जब तो, यानी कि अपन साइड में लिख ली पूरे 35 है। बस समझ में आ गई। अगली बात में क्या है, जो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी कि कंप्लीमेंट मतलब ए यूनियन ना छोड़ के, ए यूनियन यानी कि इस सारा ना छोड़ के पूरा सेट में, यानी कि जो ये एलिमेंट बच गए बाहर है, ये कितना है बेटा, ये केवल 17 है, और टोटल कितना बना रहे हैं 57। अब इस दोनों का यूनियन प्लस में ये 17 क्या बन गया 57 बन गया। तो ए यूनियन बी कितना आगे उड़ाते हैं इन दोनों, इसका सारा गणित कितना होना चाहिए, ए और बी का कितना होना चाहिए 57 में तो 17 तो ये है, ये कितना बच गया, फिर 57 में तो 17 घटा दो कितना बच गया 40, यानी कि इसके पास कितना बच गया। बस समझ में आ गई। अब इन तीनों के पास यानी कि केवल भाई ए के पास नॉन कॉमन और कॉमन प्लस है बी के विदाउट कॉमन, तो यहाँ पे इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए ना भाई, ए के प्लस बी के जो है और साथ में कॉमन। देखो मैंने एक बात कहा था, जब कंप्लीट ऐड करते हो ना तब तो इसका कोई रोल नहीं होता, जब घटाना पड़ता है। लेकिन मैंने क्या कहा ध्यान से सुनो, ये वाले एलिमेंट, ये उरले वाले एलिमेंट, ये एलिमेंट 24 है, ये 11 है, इसका नहीं पता हमें एक्स मान लो। लेकिन हमें एक बात का पता है 11 24 11 35 और एक्स
प्लस में 35 प्लस में x, ये कितना दे रखा है अपन ने 40, बस सारा मिल गया 40, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो इसके पास कितना आ गया 5 आ गया। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई। अब सीधा देखो बिना पेन टेक के करूंगा मैं, बस यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये मैंने अपना पेन बंद कर दिया। क्या कह रहा है आंसर, नंबर ऑफ ए सॉरी बी के पास चाहे रिपीटेशन हो चाहे नॉन रिपीटेशन कॉमन से बिना कॉमन सारे एलिमेंट बताने। बी का कितने हैं भाई 5 तो बिना कॉमन वाला, 11 कॉमन वाला, टोटल कितना हो गया 16 हो गया कि नहीं। आंसर सीधा आ गया 16। अब क्या है a माइनस बी, यदि याद हो बेसमन के a माइनस बी का मतलब है ओनली a, तो केवल a में हो तो आप ये दिखा ना ये कॉमन नहीं होना चाहिए उसमें, तो क्या होगा 24 ओनली बी माइनस है मतलब ओनली बी, केवल बी में हो, बी में केवल कितना है बी में हो, कॉमन नहीं हो, तो ये तो था अपना वेन डायग्राम। तो अपना थर्ड क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ते हैं। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, एक स्कूल के अंदर 20 टीचर हैं हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। ध्यान मैंने एक बात बताई थी बेस कराया, जब आपको और मिल जाए क्वेश्चन में इसका मतलब उसका यूनियन दे रखा है बेटा, अगर एंड मिल जाए तो इसका मतलब उसका दोनों का इंटरसेक्शन दे रखे हैं। क्या अगर यूनियन देन मैं मैथ के लिए m मान लेता हूँ और फिजिक्स के लिए p, दोनों का यूनियन दे दिया बेटा। नंबर ऑफ टीचर कितना है बेटा 20 टीचर ऐसे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। क्या करें ऑफ दीज 12 टीच मैथ्स, तो बेटा ओनली मैथ कितने पढ़ाते हैं, सॉरी जो मैथ्स पढ़ाते हैं ओनली नहीं मैथ्स पढ़ाते हैं कितने बेटा 12 है ना, और हो गए 40। अब क्या कह रहा है कि 4 टीच बोथ के साथ एंड आ गया, चाहे बोथ आ जाए चाहे एंड आ जाए, तो बेटा आपको क्या दे रखे है मीन्स जो मैथ और इंटरसेक्शन फिजिक्स यानी मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाले कितने बेटा 4। और क्या कह रहा है हमें हाउ मैनी टीच फिजिक्स निकालनी है, नंबर ऑफ पी निकालनी है बेटा। तो देखो हमें यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये फाइंड आउट कर नंबर ऑफ m यूनियन p इज इक्वल टू नंबर ऑफ m प्लस नंबर ऑफ p माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p, ये फॉर्मूला है। पे a और b की जगह हमने m और p ले लिया, तो देखो नंबर ऑफ a यूनियन b कितना है बेटा 20, नंबर ऑफ m 12, नंबर ऑफ p फाइंड आउट करना है, माइनस में इंटरसेक्शन कितने हैं बेटा अपने पास 4, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे 20 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा ये 8 प्लस नंबर ऑफ p, तो n ऑफ p कितना आ जाएगा बेटा 8 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 12। समझ में आ गया। तो ये तो बेटा अपना फिजिक्स से निकालने का। अगर आप वेन डायग्राम से करो तो वेन डायग्राम से भी कर लेना। तो बेटा अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर, क्या 60 बॉयज है, टोटल कितने बॉयज है 60 बॉयज है, देयर आर 45 हु प्ले कार्ड, तो कार्ड्स खेलने वाले कितने का है बेटा 45, एंड 30 प्लेज हु द प्ले कैरम खेलने वाले कितने बेटा 30। ऑल्सो ईच बॉय लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो गेम नहीं खेलता हो, सभी स्टूडेंट कम से कम एक गेम तो खेल रहा हो, कम से कम चाहे एक खेलते हो एक से ज्यादा खेल लाइक करते हो। ठीक है बेटा, क्या करें यूज सेट ऑपरेशन टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना हाउ मैनी बॉयज प्ले बोथ गेम्स, दोनों गेम्स निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले बेटा मैं इवेंट्स मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए प्ले कार्ड्स प्ले कैरम, तो क्या मान लेता हूँ लेट मान लेता हूँ इवेंट्स, लेट इवेंट फॉर प्ले कार्ड के लिए क्या मान लूँ बेटा ए मान लूँ, और प्ले कैरम के लिए बी मान लिया। तो क्या कह रहा है कि हमने दोनों का ए यूनियन बी दे दिया बेटा, बट टोटल ये कह रहा है कि एक क्लास में 60 क्या है बॉयज है, तो ए यूनियन टोटल दे रखे है ना 60,
अब क्या कह रहा है कि उसमें से नंबर ऑफ बॉयज प्ले कार्ड यानी कि ए, नंबर ऑफ ए कितना दे दिया बेटा 45। तो नंबर ऑफ कैरम के लिए कितना है बेटा एन ऑफ बी कितना दे रखा है हमारे पास 30। ऑल्सो इज बोथ एटलीस्ट। अब ये हमें चीज गिवन है। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि बोथ, और मैंने अभी भी जस्ट लास्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होता है जब बोथ या एंड आ जाए तो हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन। एंड या बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। तो हमें क्या निकालना है बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा देखो हमने जब पढ़ा था यूनियन का, जब इंटरसेक्शन यहाँ था इधर लेके आए तो हमने क्या पढ़ा था नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर इंटरसेक्शन क्या था, इंटरसेक्शन को हम यहाँ पे ले आए और यूनियन को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा यूनियन बी। तो ए कितना है अपने पास 45 प्लस 30 माइनस में 60, 75 माइनस 60 कितना आ गया बेटा 5। तो 15 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों खेलते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ध्यान से सुनना, हाउ मैनी प्ले कार्ड्स निकालना ओनली। मैंने एक बात यूज की थी ओनली। तो ओनली का मतलब होता है बेटा जैसे प्ले कार्ड मतलब ए, केवल ए ही खेलते हो, बी माइनस बी मतलब बी नहीं खेलते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया, ये सेकंड पार्ट ही है अपना। अच्छा थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है बेटा, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है हाउ मेनी प्ले कैरम यानी कि ओनली नंबर ऑफ बी माइनस ए। तो हमने फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, इसमें क्या बताया था नंबर ऑफ ए है उसमें से नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है माइनस कर दे। इसमें क्या बताया था नंबर ऑफ स्टार्टिंग में बी है तो बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दे। नंबर ऑफ ए कितने अपने पास बेटा 45 माइनस इंटरसेक्शन कितना आ गए 50। तो नंबर ए माइनस बी कितना हो गया 30। इसी प्रकार नंबर ऑफ बी कितना अपने पास 30, इंटरसेक्शन कितना है 15। तो हमारे पास बी माइनस ए कितना आ गया 15। तो ये तो बेटा हमने दो क्वेश्चन पास समझ में आ गई क्लियर। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है बेटा अपना देयर आर 2 10 मेंबर्स इन ए क्लब। एक क्लब के अंदर टोटल कितने मेंबर्स है बेटा 210। तो हम क्या कह देंगे जो यूनियन है, चलो अगर क्या करें बेटा 100 ऑफ द देयर उनमें से 100 तो क्या है ड्रिंक टी। तो बेटा देखो टी पीने वाले कितने हैं बेटा अपने पास 100 है। अच्छा फिर क्या करें ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। टी चाय पीने वाले हैं लेकिन बट नॉट कॉफी। तो माइनस सी अपने पास कितना बेटा 65। और अपन टोटल कितना दे रखा है टी ड्रिंक जो सी है वो कितना दे रखा है 210। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है वो ध्यान से देखिए बेटा। ये कह रहा है कि सबसे पहले हमने ड्रिंक ऑफ कॉफी पीने वाले की निकालनी है। तो कॉफी निकालने के बाद यानी कि सी निकालना है बेटा हमारे पास। तो सी निकालेगा तो देखो यहाँ पे ए है यूनियन है तो अपन इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी ना। तो इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से इंटरसेक्शन निकालने का एक फॉर्मूला है, यहाँ से क्या इसका यूज करके निकालेंगे हम टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा टी इंटरसेक्शन सी बराबर नंबर ऑफ टी माइनस में होगा तो जाएगा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टी माइनस सी। तो नंबर ऑफ टी कितना है अपने पास 100 माइनस 65 कितना आ गया बेटा 35 क्या आ गए जो दोनों पीते हैं यानी कि इंटरसेक्शन भी और कॉफी भी। तो ये तो बेटा आपने इंटरसेक्शन। अब क्या कह रहे हैं कि ओनली ड्रिंक कॉफी, केवल कॉफी पीने वाले। तो कॉफी पीने के वाले क्या होंगे देखो हाउ मेनी। तो हमें एन ऑफ सी फाइंड आउट करना है। तो एन ऑफ सी फाइंड आउट करना है तो हमें एक फॉर्मूला पता है क्या बेटा यूनियन सी का टी यूनियन सी का क्या होता है नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। हमें देखो यूनियन कितना दे रखा है बेटा 210 इजिकल टू टी कितना दे रखा है 100, सी कितना आ गया निकालना हमें और इंटरसेक्शन कितना अपने पास 35। तो देखो 210 इजिकल टू 100 में 35 माइनस कर दिए तो कितने बच गए बेटा 65 प्लस में नंबर ऑफ सी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 65 इजिकल टू एन ऑफ सी। ये कितना आ गया 145 इजिकल टू एन ऑफ सी। तो जो कॉफी पीने वाले कितने स्टूडेंट आएंगे अपने पास से 145। अब क्या पूछ रहा है बेटा सेकंड क्वेश्चन में ऑल हाउ मेनी ड्रिंक टी बट नॉट टी कॉफी सॉरी ड्रिंक कॉफी बट नॉट
टी। क्या निकालना है बेटा, हमें सी निकालना है बट नॉट ए सी माइनस टी फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बताया था, जो पहला एलिमेंट है यानी कि जो सी है माइनस में इंटरसेक्शन यानी कि टी इंटरसेक्शन सी, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखो बेटा एन ऑफ सी माइनस टी क्या बताया था, नंबर ऑफ सी, सी कितने अपने पास, कितना आ गया 145 माइनस में इंटरसेक्शन कितना है अपने पास 35, तो कितना हो जाएगा बेटा 110। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो बेटा अपना अगला क्वेश्चन है, इन ए क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट्स, एक क्लास के अंदर कितने बच्चे बेटा 25 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट हैव टेकन द इकोनॉमिक्स, 12 बच्चे ऐसे हैं जिसमें जो इकोनॉमिक्स ले रखी है। 8 स्टूडेंट टेकन इन द इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इकोनॉमिक्स के साथ मैथ ले लेते हैं, आर्ट में भी मैथ होते हैं, इस प्रकार इकोनॉमिक्स के साथ कुछ बच्चे क्या लेते हैं मैथ ले लेते हैं। इकोनॉमिक्स वैसे बेटा कॉमर्स का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, तो उससे कॉमर्स के साथ यानी कि मैथ, कुछ बच्चे ने मैथ ले रखे, कुछ नहीं मैथ नहीं ले रखे। तो क्या करेंगे, अपने पास जो ए यूनियन बी है, तो अपने पास कौन कौन से बच्चे हैं, चलो मैथ्स और इकोनॉमिक्स के, तो नंबर ऑफ ई यूनियन मैथ्स यानी कि जो अपने पास यूनियन दे रखा है बेटा दोनों का। एक क्लास में भी 25 स्टूडेंट है, कितने हैं बेटा 25। अब क्या करें, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए कितने दे दिए बेटा 12। अब क्या कह रहा है कि जो इकोनॉमिक्स तो है बट नॉट मैथ्स, जिसके पास मैथ नहीं है ऐसे स्टूडेंट कितने हैं बेटा 8। और फाइंड आउट क्या करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, ऐसे निकालने जो दोनों हो, मैथ भी हो जिसके पास और इकोनॉमिक्स भी हो। मीन्स हमें क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एम निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। दूसरा क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी हैव वी टेकन, यानी जो सेकंड पार्ट है इसका वो क्या कर रहा है कि मैथ्स हो बट नॉट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नहीं हो, मैथ्स हो बट नॉट इकोनॉमिक्स, दोनों फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो पर हमें यहाँ इसका किसका यूज करेंगे, इस टर्म का यूज करेंगे। हमारे पास जो क्या होता है बेटा ई माइनस एम, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ई माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये होता है। यहाँ से इंटरसेक्शन को इधर उठा लो, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई, ये देखो बेटा चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ पे ले आया, इसको वहां पे माइनस नंबर ऑफ ई माइनस एम, तो नंबर ऑफ ई की तरफ अपने पास 12 माइनस ई इंटरसेक्शन एम कितना बेटा 8, तो कितना आ जाएगा अपने पास 4, ठीक है। तो अपने पास जो अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कितना है बेटा, क्या बोल रहा है ई माइनस एम, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ, ये तो था अपना 4, अब निकालेंगे नंबर ऑफ एम माइनस ई का फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई, एम इंटरसेक्शन ई बोल दो, ई इंटरसेक्शन एम बोल दो। देखो हमें इस वैल्यू की पता है, इसका निकालनी है, ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हमें इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो नंबर ऑफ एम कितना हो जाएगा बेटा, देखो हमें एक यूनियन का पता है, क्या एम और ई का यूनियन कितना होता है, नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। यूनियन कितना अपने पास 25, एम कितने अपने पास नहीं दे रखा, प्लस नंबर ऑफ ई कितने हैं 12 माइनस इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन अभी आया 4, तो कितना आ गया बेटा 25, कितना देगा एन माइनस में एम कितना हो जाएगा बेटा, ये 8, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एम का कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 17, तो नंबर ऑफ कितना आ गया बेटा, नंबर ऑफ एम कितना आ गया 17। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एम माइनस ई, तो नंबर ऑफ एम माइनस ई क्या होता है, नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। नंबर ऑफ ई कितना आया बेटा, ई की सॉरी फर्स्ट एम था ना यहाँ पे, एम है तो एम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग में जो एलिमेंट एम है तो एम, ई है तो ई, एम है तो एम ले लिया। एम कितना है बेटा 17, इंटरसेक्शन कितना आया था 4, तो अपने पास ये कितने आ गए 30। जो एन ऑफ एम माइनस ई था वो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास
13। तो बेटा ये तो अपना क्वेश्चन, जितने भी हमने अपने 6 क्वेश्चन किए हैं आज 1.5 में। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो बेटा मैंने स्टार्टिंग में 2 ही क्वेश्चन जो वेन डायग्राम से कराया था, बाकी आपको आपके लिए करने को दिए हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज बताना जरूर अगली वीडियो करने से पहले। ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। तो बेटा एक बार अगले क्वेश्चन करने से पहले पिछले क्वेश्चन को रिवाइज जरूर एक बार करना जरूर, ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए। तो बेटा ये था अपना जो हमारा 6 क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना।